बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो आप सुनिए वर्किंग कैपिटल क्या है। कहता है इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स ऑफ द बिजनेस। दुकान के माल में जो आप पैसा लगाते हैं ना, वो वर्किंग कैपिटल होता है, शॉर्ट टर्म असेट्स ऑफ द बिजनेस हैं। ये आपके पास ना एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास टोटल करंट असेट्स हैं 50,000। जितने करंट असेट हैं उतनी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मानी जाती है, ग्रॉस नेट नहीं मानी जाती है। कहता अगर टोटल असेट्स में से आप ये वाली लाइबिलिटीज़ करंट घटा देते हैं, करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ घटा देते हैं, तो बेसिकली आपकी नेट वर्किंग कैपिटल 15,000 रुपये की आती है। ये आपके पास नेट और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है जो नीचे दे रखा है। कहता हमारी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बेसिकली इन चीज़ों के लिए, और ये वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो कैश है, बीआर है, आपके पास जो फिनिश गुड्स पड़े हैं, रॉ मटेरियल पड़ा है, ये वर्किंग कैपिटल है और इसकी ज़रूरत आपको इन चीज़ों के लिए, इन क्लॉज के लिए पड़ती है। डेली एक्सपेंसेस के लिए, करंट लाइबिलिटी को प्ले करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे तो आप कैश डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल हैं और ये वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें इस चीज़ की वजह से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? कहता फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैं दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। देख भाई, पहला क्वेश्चन तो था फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, और दूसरा क्वेश्चन भी वही है, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि भाई वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत किस हालात में ज़्यादा और किस हालात में कम। ये नेचर ऑफ बिजनेस है। उसी बेकरी पे आ जाओ। देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, अभी मशीन की बात नहीं मैं कर रहा, मशीन का तो मतलब है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। दो बिजनेस कर रहे हैं, दो आपके बिजनेसमैन हैं। एक की फैक्ट्री है बिस्कुटों की और एक बिस्कुट बने बनाए बेचता है। जिसने तो बिस्कुट बने बनाए बेचने हैं उसने एक मतलब 10,000 रुपये के बिस्कुट लिए और बेच दिया, उसको 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फैक्ट्री वाले को 10,000 के बिस्कुट बनाने के लिए मशीन को छोड़ दो, कोई पहले मैदा लाना पड़ा। मैदा लाया, मैदा बेसिकली उसका 50-60 हज़ार रुपये का मैदा आया, बाकी सामान आया, मिर्च मसाले आए, वो प्रोसेस में गए, प्रोसेस के मशीनों में गए। जब वो बिस्कुट बन के तैयार होंगे तब जाके वो बेसिकली फिनिश गुड्स रेडी होगा। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल, आटा दाल चावल मैदा जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, उसकी ज़रूरत मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है और आपकी ट्रेडिंग में कम है। स्केल ऑफ ऑपरेशन वन एंड सेम थिंग है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये बिजनेस साइकिल है, इस बात को समझना। कहता है नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज अफेक्टेड बाय वेरियस स्टेज ऑफ द बिजनेस। ड्यूरिंग द बूम पीरियड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज एंड सेल्स आल्सो इंक्रीजेज, देयरफॉर मोर वर्किंग कैपिटल नीडेड। बिजनेस साइकिल का मतलब ना सीज़न नहीं होता, ये बूम और रिसेशन होता है। मान लो यार बूम का पीरियड है, ये दिवाली दुशहरा का सीज़न जो होता है ना, मार्केट में बूम का सीज़न होता है, तब बेसिकली बूम में आपकी सेल बूस्ट पे रहती है। अगर माल होगा तो बिकेगा ना, तो बूम पीरियड में माल को लाने के लिए पैसा चाहिए। यानी कि जब मार्केट में तेज़ी है तो आपको बेसिकली वर्किंग कैपिटल का पैसा ज़्यादा चाहिए, तभी आप माल ला सकते हो और बेच सकते हो। मार्केट में रिसेशन है, मंदा है, स्लंप है, क्या करना है माल ला के, तो उस केस में जब तेज़ी है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वरना कम है। लेकिन सीजनल फैक्टर कुछ और है भाई। सीजनल फैक्टर का मतलब आप सीधा सीधा ये लगा लो कि आपकी वुलन जैकेट्स हैं, और भाई वुलन जैकेट्स बिकती तो 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर, लेकिन बनती तो पूरा साल है। अब इसका मतलब समझना। देखिए आप 2 किस्म का काम करते हैं, या तो आप पंखों का काम करें जो गर्मी में लगते हैं, या वुलन जैकेट्स का काम करें सर्दियों में लगते हैं। वुलन जैकेट्स पूरा साल इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, सिर्फ 2 महीने में पैसा खर्च होता है, जो खरा होता है। यानी कि 1 साल के लिए वुलन जैकेट्स का रॉ मटेरियल आपने फैक्ट्रियों में लगाया, वो रॉ मटेरियल आपका साल पक्का डेड पड़ा रहा। वो वर्किंग कैपिटल थी जो डेड पड़ी रही, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट रही और लास्ट के 2 महीनों में उसका पैसा खरा हुआ। यही अगर आपने कोई नॉर्मल चीज़, कोई शर्ट बेची होती तो शर्ट आपका पूरा साल चलती, जितनी बनाई उतनी बेच दी, जितनी बनाई उतनी बेच दी, उसका सीज़न से कोई लिंक नहीं। तो सीजनल कामों में आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बजाय कि अपना नॉर्मल रूटीन से। प्रोडक्शन साइकिल, यार प्रोडक्शन साइकिल होता क्या है? देखिए गोलगप्पा बन के तैयार होता है 2 घंटे में, पिज़्ज़ा आपका बन के तैयार हो गया ऐसे ही 2-3 घंटे में। अब आपने मकान बनाना है, वो तो 4 साल में तैयार होगा कि नहीं? वो कहता है जब तक कोई चीज़ बन के तैयार नहीं होती तब तक वो इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल की मांगती है। पिज़्ज़ा आपकी इन्वेस्टमेंट मांगता है 1 या 2 दिन के लिए,
जब पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा आपका पैसा खरा हो जाएगा। मकान आपकी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं 4 साल के लिए, 4 साल तक रेता बजरी आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, करते रहे, रॉ मटेरियल है, ये वर्किंग कैपिटल है, 4 साल तक चलती रही। 4 साल के बाद मकान बना, फिर आपने बेचना है उसको। तो प्रोडक्शन साइकिल जितना बड़ा होगा वर्किंग कैपिटल उतनी ही ज़्यादा चाहिए होगी। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, आप कितना उधार देते हो, आपको कितना उधार मिलता है, ये दोनों का मतलब है। अलाउड का मतलब है आपने अगर उधार बेचना है तो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है माल बनाने के लिए, आगे मिलना नहीं, क्योंकि उधार बेच दिया तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको उधार माल मिलता है, जब उधार माल मिलता है तो पैसा किस लिए चाहिए आपको, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सुनिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मीन्स एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द वेरियस बिजनेस operations. Operating efficiency of the every organization happens to be different. Some such examples are converting raw material into finished goods at the earliest, selling the finished goods। भाई सीधी सी बात है, आपके पास एक ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद आपने माल दिया और पैसा आया। देखिए, आपने मकान के पैसे नगद दे दिए और मैंने गोलगप्पे की 2 महीने की उधार कर ली। फ़र्क क्या है? वो मुद्दा ये नहीं है कि प्रोडक्शन साइकिल है, मुद्दा ये है कि ऑर्डर के बाद पैसे कितने दिन में आए, कितनी डे में आए। कहते हैं जी, अगर बेसिकली आपके पास